हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हमने इसके पिछले वीडियो मैथ क्लास 12, तो इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 7.3 में कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप लोगों ने, अगर मैं कल बोला था कि स्टडी कर लिए होगे आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को, यानी 11th बुक में आप लोग अगर अभी भी ना किए होगे तो 11th बुक को उठाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को पूरी तरह से रट लीजिए उनको पूरी तरह से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आ रहे हैं तो 7.3 क्या जो भी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे आपके सिंपल भी होगी। जैसे चैप्टर टू में ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपका चैप्टर ये 7.3 में भी है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ही रिलेटेड आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको सबसे पहले तो स्टडी करना कंपलसरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था कल, आज भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आपका फंक्शन है, फार्मूले सबसे ज़्यादा जैसे फार्मूले बनेंगे तो आपका सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोई भी आपका फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए sin 3x sin 8x, कोई भी आपका एक फंक्शन दिया रहेगा f(x) इक्वल sin 3x sin 8x, तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए बन रहा है साइन ए साइन बी, तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है 2 साइन ए साइन बी। आपने पढ़ा रहा होगा 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी के फार्मूले में ये चीज़ बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लो। आई इक्वल आपका गिवन है इंटीग्रेशन एफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख लो, आई इक्वल साइन 3x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। ओके, साइन 3x एफ एक्स की आप वैल्यू रख लिए, साइन 3x साइन 8x साइन 3x साइन 8x इंटू डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसके बाद देखिए इसमें वैल्यू मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर आपसे बनते होंगे तो इसमें कौन सा लगेंगे, साइन ए साइन बी नहीं होता, 2 साइन ए साइन बी होता है। तो आप लोग क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल कर दीजिए, से आई टू का आप लोग यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप लोग 2 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे 1 2 साइन 3x साइन 8x इंटू डी एक्स बाई 2। ओके, मतलब आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 2 का, बिकॉज 2 हो जाएगा तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आप लोगों को मालूम होगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूले में आप लोग पुटअप कर दोगे। तो सबसे पहले तो मैं बोला था जो भी आपका कांस्टेंट है सबसे पहले उसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड में कर दो। तो ये वाला 1/2 आप लोग आउटसाइड में कर दो। 1/2 आपको बचा 2 साइन 3x साइन 8x इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/2 आपका आउटसाइड में हो गया, तो 2 साइन 3x साइन 8x आपका बन गया 2 साइन ए साइन बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, जिसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, ए आपका 3x है, बी आपका कितना है 8x, ए माइनस बी 3x माइनस 8x माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 3x प्लस 8x इंटू डी एक्स। 2 साइन ए साइन बी हो गया आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो लिख देना सिंस 2 साइन ए साइन बी
इक्वल कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपका सिंस टू साइन है, साइन बी इक्वल कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो फिर आप इसको सबसे पहले आप सब्सट्रैक्शन जो भी हो, एडिशन हो, कर लीजिए। तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 3x माइनस 80x माइनस 5x माइनस कॉस 3x प्लस 80x 11x ओके इंटू dx। आई इक्वल आप ये चीज, आपका ये चीज सेपरेट कर लीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन अलग है, आपका इंटीग्रेशन अलग हो गया, यानी ये आपका कॉस माइनस 5x हो गया, ये माइनस कॉस 11x हो गया। मैंने बोला था एक चीज कि अगर कॉस में कहीं पर अगर ये चीज कॉस में माइनस थीटा है तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है कॉस थीटा। साइन में हो जाता था माइनस साइन थीटा, बट कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता। कॉस माइनस थीटा है, ये कॉस माइनस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। बट अगर यहाँ पर साइन होता, साइन माइनस थीटा है, तो आप लिख सकते थे माइनस साइन थीटा। तो आई इक्वल आप इसको अलग अलग सेपरेट फॉर्म में आप लोग इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लो। 1/2 तो दोनों का रहेगा, एक ब्रैकेट लगाइए 1/2। मैं इधर से इधर समझा रहा हूँ, ठीक है, इधर एक कर लो। आई बराबर 1/2, एक बड़ा सा ब्रैकेट रहेगा कॉस इंटीग्रेशन cos 5x। इधर नहीं दिख रहा है, इधर मैं बताता हूँ। तो आप किस फंक्शन में देखिएगा, इधर आई इक्वल कहाँ से है ना, ठीक है, इधर साइड से। तो आई इक्वल 1/2, आपको सेपरेट फॉर्म में करो तो एक ब्रैकेट लगाइए आप, इंटीग्रेशन कॉस 5x, क्योंकि कॉस माइनस थीटा है तो थीटा ही हो जाएगा 5x, कॉस 5x इंटू dx। फिर हो गया माइनस है, आपका माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए कॉस 11x इंटू dx। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गई, यानी cos माइनस 5x यानी cos 5x माइनस cos 11x इंटू dx। आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर इसके बाद आई इक्वल 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos 5x। तो 5 सबसे पहले, अभी तो आप लोग कांस्टेंट को भूल जाओ। cos x इंटीग्रेशन cos x को होता है sin x। अब sin x होता है, बट अगर उसमें x के में क्या, ये वेरिएबल में क्या कांस्टेंट है 5, तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हमेशा डिवाइड के फॉर्म में जाता है। अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव करते तो ये मल्टीपल के फॉर्म में जाता। तो आप इसका इंटीग्रेशन न कर रहे हो, आपका ये सिंबल जो है इंटीग्रेशन का है, तो आप इसका ये डिवाइड के फॉर्म में कांस्टेंट ऑटोमेटिक चला जाता है। तो cos यानी cos इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, तो sin x मीन sin 5x बाई 5, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट था, ये डिवाइड के फॉर्म में हो गया। माइनस इंटीग्रेशन cos x वही रहेगा sin 11x बाई 11। ओके, तो आपका कांस्टेंट डिवाइड में गया, ये भी आपका कांस्टेंट डिवाइड में गया। उसके बाद आई इक्वल ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 5 जा 10 और 2 11 जा, क्योंकि ये तो 2 इसका भी है और इसका भी है। तो sin 5x बाई 2 5 जा 10
ये भी आपका आंसर है, ये भी कोई रॉन्ग आंसर नहीं होगा। यहाँ तक भी आप कर रहे हो तो आपका राइट आंसर है, यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दे, तो 2 5 × 10 माइनस साइन 11x बाई 11 2 जा 22, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से सबसे मेन इसका कंपल्सरी है हमको कि इसके फार्मूले बनने चाहिए हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक के। ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले अगर बनते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए कोई भी अगर एक आपका फंक्शन ऐसे आ गया f(x) इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब तो डाउट हो गया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले भटकने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूले जानते हो तो आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप फार्मूले जानते हो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है, तो 1 1 से आपका कैंसिल आउट हो जाता है और आपका बचता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है, जब इसको आप बना भी सकते हो अभी 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल, नहीं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में सीधे लिखो आप लोग। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर इंटीग्रेशन लगा ले। जब सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर लो। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसका होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, ये आपके फार्मूले हो गए। तो -1 और +1 कैंसिल आउट, -1 +1 ये चीज है। जो भी आपका है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अभी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो आपका आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऐसे अगर फंक्शन दिए रहेंगे तो आप वहीं सॉल्व करना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर आप इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो हमारे लिए बेटर यही होगा कि सबसे पहले कोई फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उसको अगर आप सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जैसे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स था, इनके आपने फार्मूले रखे। फार्मूले में जो आपको कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट थे कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद क्योंकि +1 का -1 कितना होगा 0, +1 -1 0, तो इनका कोई इंपॉर्टेंस तो अब है नहीं। तो आपका बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो आपका जो आपका ये फंक्शन बचा तो आपका बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप इसको डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। आई इक्वल आपका f(x) आ गया इतना f(x). तो आई इक्वल सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन का आई इक्वल इंटीग्रेशन f(x) इंटू डी एक्स, f(x) इंटू डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो। आई इक्वल f(x) की वैल्यू रखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हुआ। तो आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यानी साइन बाई कॉस कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्री को आपने स्टडी किया होगा, साइन बाई कॉस 10, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। ये आपका आ जाएगा
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। सिंस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टेन एक्स, तो आई इक्वल हो गया आपका। अभी टेन स्क्वायर एक्स में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अभी तो फार्मूले में आया नहीं पूरी तरह से, क्योंकि इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है, तो आप इसको सेक में चेंज कर लो, सेक स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स, मीन्स टेन स्क्वायर एक्स, सिंस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में देखे होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये आपकी वैल्यू होती है। टेन को आप किसमें चेंज कर दिए, सेक में, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो आई इक्वल आपका देखो ये भी आप अलग हो गए, ये भी अलग हो गया, ठीक है, सेपरेट फॉर्म में कर लो इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, भाई ये कांस्टेंट है, आपका इंटीग्रेशन कर रहे हो आप लोग, तो एक्स में क्या है कांस्टेंट वन बाई टू आप भी लिख लो, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये वन बाई टू आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट चला जाएगा इसके डिवाइड के फॉर्म में, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल होता है एक्स प्लस सी हो गया आपका कांस्टेंट, मीन्स कि जब तक कि कोई भी इंटीग्रेशन लिमिट के फॉर्म में नहीं हो जाता, तो आप ये वन बाई टू है तो ये टू आ गया आपका, आप में ये टू इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, कंप्लीट। ये चीज हुआ, तो टू टेन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, आपका ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मेन इसका ये चीज है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अच्छी तरह से आते होंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर नहीं आते होंगे तो अब भी इजी हो जाएगा, बट आप 11th की बुक उठाइए और उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।